साथियों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल SM स्टडी 333 में। साथियों, आज हम रेशियो के टाइप 8 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो रुपये और पैसे से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैं। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए साथियों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं? एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे एवं 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए साथियों, इसे हम सॉल्व करते हैं। साथियों, यहां पे क्या लिखेंगे? 50 पैसे, उसके बाद क्या है? 25 पैसे, उसके बाद क्या है साथियों? तो 20 पैसे। साथियों, आप देखते हैं कि इस तीनों पैसे का अनुपात कितना है, तो अनुपात लिख लीजिए। तो 2:4:5। साथियों, सबको गुना कर दीजिए। साथियों, जब इसे गुना करेंगे तो कितना होगा? 50 दूना 100, 25 चौका 100 और 20 पंचे 100। साथियों, जितने गुना करके आए हैं इस तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 300। तो हम क्या कहेंगे? 300 पैसा, यानी कि 300 पैसे का अनुपात। जो 300 पैसे का है अनुपात, ये किसके बराबर होगा? तो उसका कुल मान कितना है? तो साथियों, कुल मान तो 48 है। तो जब 48 रुपया को हम पैसा में बदलेंगे तो कितना होगा? 4800। क्या होगा? 4800। साथियों, 00 से 00 कट गया तो एक की वैल्यू कितना होगा? तो एक की वैल्यू हो जाएगा साथियों तो एक की वैल्यू कितना होगी? तो 16 या 48, यानी कि 48। साथियों, अब देखिए तो सवाल में क्या कर रहा है, जो 20 पैसे की संख्या कितना होगी? तो साथियों तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगी? जब एक की वैल्यू 16 हुई तो 20 पैसे में अनुपात कितना है उसका? तो 5 है। तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 5 गुने में 16, यानी कि 16 पंचे 80 सिक्का होगा। तो साथियों, हम कह सकते हैं कि 20 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी वह 80 होगी। चलिए साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार की है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनका कुल मान 70 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए। पहले 1 रुपया अनुपात 50 पैसा अनुपात 25 पैसा। साथियों, अब इसका जो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है उसको उतार दीजिए नीचे में। तो 1:3:4। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जो इसमें जो दिया हुआ है 2 डाटा जो है सो पैसे में है और 1 डाटा रुपया में है। और साथियों, तो हम क्या करेंगे? इससे पहले हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, इसको पैसे में बदल देंगे। तो 1 रुपया को जब 1 से गुना करेंगे, 1 रुपया को 1 से गुना करेंगे तो 1 रुपया होगा। और जब 1 रुपया को हम पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसा होगा।
क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। चलिए साथियों, इसको तो बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि 50 पैसा में खुद दिया हुआ है, तो 50 को 3 से गुना करिए तो 50 दिया 150 होगा। उसी प्रकार 25 चौका 100 होगा। साथियों सबको आप जोड़ दीजिए। जब इसको सबको जोड़ेंगे तो 100, 150, 250, 100, 350 होगा। तो साथियों हम क्या करेंगे, 350 ये पैसा में है और ये क्या में है, अनुपात में है। क्या है मेरे साथियों, 350 पैसे, अनुपात 350 पैसे की वैल्यू कितना होगा, तो 70 रुपया है। इसको भी पहले किस में बदलिए, तो पैसे में बदलिए, तो कितना हो जाएगा 70 गुना में 100, क्योंकि रुपया को जब पैसा में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। साथियों अब क्या करिए, तो देखिए इसको काट दीजिए। 35 दूना कितना हो गया 70, तो हम एक की वैल्यू क्या कर सकते हैं 20, दूदाही के 20। एक की वैल्यू जब 20 हुई तो अब पूछ क्या रहा है, 50 पैसे की संख्या ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ना, तो 50 पैसे की जो सिक्का होगी तो उसका अनुपात कितना है साथियों, तो उसका अनुपात तो 3 है। तो चलिए साथियों, तो 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो 20 गुना में 3 यानी कि 60। साथियों तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 60 होगी। किसका, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। चलिए साथियों, तो अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो टाइप 9 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।